परमेश्वर के लिए और थोड़े जोर से सभी जन आमेन आमेन। मनुष्य से ज़्यादा यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो ये मेरी बुद्धि मेरे ज्ञान से नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक व्यक्ति है जो परमेश्वर है। हालेलुया। इस व्यक्ति के लिए कभी ताली मत बजाना, उस परमेश्वर के लिए हमें हर समय ताली बजाना है। कैसे होता है ना, आप जोरदार ताली बजाओगे हालेलुया, मैं यहाँ पर आकर ओह मेरे जीवन में ऐसे कभी न हो यीशु के नाम से। हालेलुया। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मुक्त तो मेरा है परमेश्वर पिता, पर प्रभु इसके अंदर से बोल हर एक शब्द प्रभु आपकी ओर से होकर के हम मांगते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं परमेश्वर पिता, एक बीज की तरह इनके जीवन में पड़े और परमेश्वर पिता हम सभी जन परमेश्वर फल लाने वाले मांगते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया। सभी आनंदित है। फिलिपियों 4:4 कहता है आनंदित रहना है। हालेलुया। गीतकार कहता है मेरे चेहरे पे परमेश्वर की रोशनी चमके, मेरी बातों से परमेश्वर की खुशबू महके। हालेलुया हालेलुया। एक कहानी बताकर आपको हम आगे जानेंगे। ब्रदर अच्छा मैं रख देता हूँ। हालेलुया। एक कहानी बताकर हम आगे जाएंगे। 3 बच्चे रहते हैं, 2 भाई रहते हैं, एक बहन रहती है। वो 3 बच्चे रहते हैं तो 3 है ना। एक जो उनके माँ बाप रहते हैं वो उनके पिता जो है बचपन में ही गुजर जाते हैं। करीबन जब वो छोटे छोटे रहते हैं उन्हें कुछ पता नहीं रहता है। फिर आपको बताना चाहता हूँ, फिर ऐसी कुछ समय आती है तो उनकी मम्मी भी गुजर जाती है। हालेलुया। उनकी मम्मी भी क्या होती है, गुजर जाती हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं जो उनके माँ बाप के 3 बच्चे थे। एक बड़ा लड़का था, उसके बाद एक छोटा लड़का था और एक छोटी बच्ची थी। तो मेरे को लगता है करीबन बड़ा लड़का एक 10-11 साल का लड़का था, और उसके बाद देखते उसका छोटा भाई जो था एक 8 से 9 साल का। फिर उसके बाद देखते हम उससे भी 2 साल कम की 6 साल की उसकी बहन थी। हालेलुया। इन बच्चों के जीवन में परमेश्वर, इन बच्चों को जब उनकी मम्मी ऑफ होने से पहले उनको एक परमेश्वर का सुसमाचार मिलता है। उनको एक परमेश्वर का सुसमाचार मिलता है। जॉयस मेयर आपको सबको पता रहेंगे। जॉयस मेयर की ओर से उनको एक समय का भोजन मिलता था। तो वहाँ पर वो भोजन के लिए वो जाते थे और जाकर अपना एक समय का भोजन करते थे। तो वहाँ पर उनको परमेश्वर का सुसमाचार मिला और वो बच्चे क्या करते थे पता है, वो आकर अपने जो बीमार माँ है जो घर पे है तो उस माँ को सुसमाचार बताते थे, मम्मी हमको एक व्यक्ति मिला है यीशु मसीह। और वो बच्चे जहाँ पर भी जाते हैं ना तो उन लोग जब भी प्रार्थना करते थे ना यीशु के नाम से प्रार्थना करते थे। तो एक दिन ऐसा होता है कि उनकी मम्मी भी ऑफ हो जाती है और ये तीनों बच्चे अकेले हो जाते हैं और उनके माँ बाप ने एक घर रखा रहता है। आपको शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। तो घर भी ऐसे था कि आप यकीन मानोगे कि वो घर ऐसे लोग देखते थे, वो कहते थे जो अन्य जाति के लोग कहते थे कि ये घर गिर जाएगा, कुछ करो इस घर। लेकिन वो बच्चे कहते थे ये नहीं गिरेगा, क्योंकि मुझे ये, वो कहते थे कि ये स्वर्गदूतों ने पकड़ा हुआ घर है। क्या कहते थे? स्वर्गदूतों ने पकड़ा हुआ घर है। और उन बच्चों के जीवन में ऐसा होता है, जब बारिश होती थी आप यकीन मानो वो बच्चे जो छोटे छोटे थे,
आप समझ सकते हो जब माँ बाप नहीं रहते तो बच्चों के जीवन में क्या हालात हो रही है। तो जब बरसात होती थी तो बच्चे है ना, छोटा सा उनका घर था इतना सा, तो घर में रहते थे। तो घर में जब बारिश होता था, पतरा उनका जो ऊपर का छत टूटा हुआ रहता था। सर आप यकीन मानो, रात में जब बारिश आता ना, ये शायद से ये बच्ची की इतनी वो लड़की है हमारी, तो इससे भी छोटी रहेगी, जब बारिश आता था ना रात में, बच्चों को पता है आपको नींद का कैसा है, तो बारिश आते ही सब उठ कर, वो बड़ा भाई क्या करता था, अपने बच्ची को पहले उठाकर एक टोप के ऊपर रखता था, अपने उस छोटे भाई को एक किसी पे बिठाता था, फिर वो घर पोछा मारता था, फिर उठा के रखता, फिर वो नींद में बच्चे गिर जाते थे, फिर उनको उठा के रखने का। हालेलुया। फिर उसके बाद ऐसे दिन बीतते गए। जब भी वो बच्चे प्रार्थना करते थे, वो कहते थे प्रभु हमारे घर को बनाइए। जब नहाते थे तो बोलते प्रभु हमारे घर को ब्लेस कीजिए। प्रभु हमारा कोई नहीं, आपका वचन कहता है अनाथों की सुधि। हालेलुया। ऐसे कर कर प्रार्थना करते थे, वचन कहते थे। और आपको बताऊं, उनका जो भाई है, ऐसे जब बाजार लगती है, भाजी मार्केट, तो उन भाजी मार्केट में जाकर ऐसे गाड़ियों के नीचे से जाकर सब्जी चुनना, क्यों पता है, क्योंकि उनके ऊपर का जो था ना। लेकिन परमेश्वर कैसा काम करता है आपको बताना चाहता हूँ। तो व्यक्ति, वो भाई जो है भाजी चुनता था और घर पे लाते थे, फिर बनाते थे। जब छोटे छोटे थे तो उनके शरीर पर आप देखोगे तो तेल के चटके रहते थे। तेल के क्या रहते, चटके रहते थे पूरा शरीर। जो छोटी बच्ची थी उसको कुछ पता भी नहीं, वो कैसे भी करते थे। प्लेट लेते थे, प्लेट से ऐसे छापते थे, फिर उसको राउंड बना के उसको कभी पूरी बनाते, कभी भारत का नक्शा बनाकर चपाती बनाकर खा लेते थे। हालेलुया। तो ऐसे करते करते ना परमेश्वर ने उनकी बढ़ोतरी करते गया। परमेश्वर के लोगों ने उनको मदद करते गए, और परमेश्वर ने ऐसे उनके जीवन में अद्भुत काम करते गए। एक दिन उस बच्ची की जो बड़ी होती है, उस बच्ची का शादी हो जाता है। उस बच्ची को एक लड़की होती है। फिर उसका जो बड़ा भाई रहता है उसका भी शादी हो जाता है, उसको भी 2 बच्चे हो जाते हैं, और एक भाई बचा रहता है, उसका भी शादी होने वाला रहता है। हालेलुया, हालेलुया। शॉर्ट में गवाही बता रहा हूँ। वो जो बड़ा लड़का है वो आपके सामने खड़ा है। वो जो बड़ा लड़का है ना, आपके सामने खड़ा है। यहाँ से लेकर परमेश्वर ने हाथ नहीं छोड़ा और परमेश्वर के नाम के लिए यहाँ पर खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कोई कहते थे अरे इनका कोई नहीं, हम कहते थे मेरा यीशु मेरे आए। हम आंटी को देखते थे, अरे ये मेरी माँ है। हालेलुया। अंकल को देखते थे, ये मेरे पिता है, ये हम है, एक है। हालेलुया। इन्होंने मुझे परमेश्वर ने दिया है। ये क्या है, ये मुझे दिया हुआ मेरे माँ बाप है। ये भाई मेरा बड़ा भाई है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमाओं कि आज के दिन जो हम गाड़ियों के नीचे जाकर सब्जी चुनते थे, ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं सर। आपको क्या बताओ कि गवाही बताते बताते समय निकल जाए। आप देख सकते हो कि परमेश्वर कितना अच्छा है, परमेश्वर कितना भला है। मैं यहाँ पर खड़ा रहने का कोई मेरा योग्यता नहीं है, लेकिन वो जब मेरे जीवन में आया, जब वो मुझे मिला, मैंने कभी ऐसे कोई हमारी संगति, हमें गलत संगति नहीं मिला। मेरे जो भी संगति है मेरे परमेश्वर के भाई लोग हैं, जो भी संगति है मेरे परमेश्वर के बहन लोग, और अच्छे अच्छे लोग, एल्डर्स लोग हैं। बहुत सारे ऐसे परमेश्वर ने लोगों को दिया।
हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय। वचन में जाने से पहले मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि ये मौका मुझे दिए अंकल ने और हमारे संजय सर ने। संजय सर वो हमारे सर थे, हमको बचपन से पहचानते हैं। उनको भी उनके नाम परमेश्वर के नाम से उनको धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि पासबान के लिए, चर्चेस के लिए कि ये मौका पर आप लोगों ने दिया, इसलिए परमेश्वर के नाम से आपको धन्यवाद देता हूँ। आइए हम उत्पत्ति 5वां अध्याय उसका 19 पढ़ेंगे। हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। पढ़िए। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई, तब पश्चात वह मर गया। आगे पढ़िए ब्रदर। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसमें मतुशेल का जन्म हुआ। मतुशेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। बस, हालेलुया। आपको पता है बाइबल में सबसे ज्यादा कौन जिया है? मतुशेला। मतुशेला कौन है? हनोक का बेटा। हालेलुया। फिर आगे देखते हैं हम, फिर आगे वहां पर 23 में लिखा, इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। हनोक कितने साल जिया? 365 साल। फिर उसके बाद देखते हैं हम मतुशेलह के बारे में, जो सबसे ज्यादा बाइबल में जीवित रहा वो मतुशेलह है। देखो हनोक 365 साल जिया। प्रभु 365 साल और 300 क्यों? फिर उसके बाद देखते हैं कि 365 साल में फिर वो लोप हो गया करके बताता है। ये 365 साल आपको पता है क्या है? हमारे साल के दिन कितने हैं? 365 दिन। हनोक कितने कैसे 365 साल साथ चलता था परमेश्वर के। यहां पर यही बता रहा है कि हमें 365 दिन परमेश्वर के साथ चलना है। हमारे बच्चे आगे अच्छा उनके तरीके होना है, वो अच्छे से ज्यादा जीवित रहकर परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। तो हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हालेलुया। जब हनोक परमेश्वर के साथ चलता था तब देखते हैं कि मतुशेलह परमेश्वर में आशीष होता गया और परमेश्वर ने उसकी आयु को बढ़ाया। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है इन दिनों में अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता करते हैं, लेकिन हमें उनके लिए चिंता नहीं, उनके लिए एक उदाहरण बनना है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण बने। बहुत सारी बातों को लेकर हम चिंता में रहते हैं, बहुत सारी बातों को लेकर हम कभी कभी डिप्रेशन में ले जाते हैं, लेकिन 5:7 कहता है पहला पत्रस उसमें, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझको तेरा ध्यान है करके परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हमारे बच्चे अगर आशीषित रहना है, हमारा कुटुंब अगर आशीषित रहना है, या हमारे बच्चे के बच्चे आशीषित रहना है, तो पहले हमें परमेश्वर के साथ चलना है। देखिए 365 साल ऐसे नहीं कि हमारे से कुछ गलतियां नहीं होगी, लेकिन यीशु के नाम से हमें घोषणा कर कर आगे बढ़ना है। और बढ़ते हुए 365 साल हमारे ऐसे बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। हो गया है उसको छोड़कर हमें आगे बढ़ना है। जैसे भाई की कहा यूहन्ना 1:1 में क्या कहता है? यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। तो 365 साल हम कैसे चलेंगे? हालेलुया। 365 साल हम इसको लेकर चलेंगे। देखिए मनुष्य के मन में सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम होगी ना। हम यहाँ पर तो बैठे हैं, लेकिन आपको पता है हमारा दिमाग जो है, मनुष्य का दिमाग जो है एक मनुष्य के ऊपर लगती है।
हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? अपने स्वरूप में तुम्हें बनाया, अपने स्वरूप में हमें बनाया है। तो हम अपने स्वरूप में मतलब हम एक परमेश्वर के बच्चे हुए, हम एक छोटे छोटे परमेश्वर हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बना, अपने मेरे स्वरूप में। तो हमें किसकी चाल चलना है? परमेश्वर की, यीशु मसीह की। हालेलुया। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, हम देखते हैं कि उसकी पीढ़ी आशीषित हुई। उसी तरीके से आज हम देखते बहुत सारे माँ बाप रहते हैं। देखिए, हम बच्चे को कहते हैं कि ऐसे ऐसे, लेकिन उनको नहीं कहते हुए हम एक उदाहरण बने हमारे बच्चों के लिए, हमारे पोतों के लिए। हालेलुया। हम बच्चों के लिए कितना कमा के रखते हैं वो मायने नहीं रखता है। अगर हमारे बच्चे ही सही नहीं होंगे तो उसका कमाई का कुछ उपयोग नहीं है। एक व्यक्ति ने करोड़ों रुपया एक उसके बच्चों के लिए कमाया, बोलते वो करोड़ों रुपया उसने खत्म करके और कर्जा ले लिया, क्या फायदा हुआ? लेकिन उसी जगह पर जब उसके मन में परमेश्वर का बीज बोया जाता, हालेलुया, उसी करोड़ों को अब्जों में, उसी करोड़ों को करोड़ों करोड़ों के में बदल देता। हालेलुया। क्यों परमेश्वर का वचन बोना है? क्योंकि खुद वचन ही परमेश्वर है। जब आप नहीं भी रहेंगे, मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे साथ कोई नहीं था तब हम यकीन मानते थे। जब हम रात में सोते थे हमको डर लगता था, हम भाई बहन ऐसे चिपक के सोते थे, लेकिन हमें ऐसे हम सोचते कि हमारा यीशु पप्पा भी अपने साथ है। हालेलुया। क्योंकि पता है क्यों हुआ? हमारे अंदर बोया गया था सर, यीशु मसीह क्या बोया गया था, वचन बोया गया था। जब वचन बोया गया तब हमें पता चला कि हमारे माँ बाप यीशु मसीह हैं। वो कभी नहीं छोड़ता है, वो साथ रहता है। क्योंकि निर्गमन 14:14 युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है करके बोलता है। तो हमने युद्ध परमेश्वर के हाथ में दे दिया और हम घुटने टेक कर, आप यकीन मानो सर, हम अपने घरों में ऐसे हाथ लगाते थे और कहते थे, प्रभु हमारा घर बनाइए। आप यकीन मानिए, परमेश्वर ने एक अच्छा घर बनाकर वहाँ पर खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अच्छा है, वचन ही परमेश्वर है। बहुत सारे हम आते हैं संडे यहाँ पर प्रचार सुनेंगे, परमेश्वर के दास यहाँ पर प्रचार करेंगे, लेकिन उसके बाद का जो 6 दिन रहता है हमारा जीवन कैसे रहता है उसको हमें सबसे मायने रखता है। क्या हमारे हम कुटुंब में हमारे बच्चों को लेकर, हमारी बीवी को लेकर क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? एटलीस्ट हमारे बच्चों को कहना है कि एटलीस्ट बेटा 1 अध्याय पढ़ना, और उसको पढ़ने से पहले हमको उनके सामने 2 अध्याय पढ़ना है। हालेलुया। कुछ बताना चाहता हूँ सर, जिसके द्वारा आपके पीढ़ी के पीढ़ी ना आशीषित होना चाहिए। हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चे ऐसे होना चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसे बनाया। हमें मांगने वाला नहीं, हम देने वाले हैं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28:13 में कहता है, हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले। हम आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते तो वही हमारा सब कुछ है। हालेलुया। हनोक के जैसा जो 365 वर्ष था, उसी तरीके से एक वर्ष में 365 दिन हमें परमेश्वर के साथ में और एक उदाहरण के साथ में हमें चलना है। जैसे यीशु मसीह ने यहाँ पर इस पृथ्वी पे आए और एक उदाहरण हमें परमेश्वर ने बताया कि कैसे चलना है। जैसे सर प्रार्थना कर रहे थे महाराष्ट्र के लिए, हम महाराष्ट्र के लिए कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम सुसमाचार दे सकते हैं? अगर यही हमारे जीवन में नहीं है, यही हमारे अंदर नहीं है। देखिए, एक आम का पेड़ लगाया तो कौन सा फल आएगा? आम का ही आएगा ना।
उसी तरीके से जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन रहता है ना, तो परमेश्वर का स्वभाव ही हमारे अंदर आता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का हमारे अंदर वचन रहता है ना, कोई हमें कुछ कह रहा है तो उसको हम सुसमाचार कैसे देंगे। लास्ट टाइम सर के घर पे थे, एक हमारे पड़ोस में, आस पड़ोस में हमारे अलग लोग हैं, तो उनको हम सुसमाचार किस तरीके से देंगे, या हम उनके घर पे भी जाके नहीं बता सकते, या हमारे सुनेंगे भी नहीं हो, तो हम उनको सुसमाचार कैसे देंगे? हमारे चाल चलन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। जो सिस्टर लोग रहते हैं, जब चौल में रहते हैं तो छोटी छोटे बातों को वो बड़ी बात बना देते, लेकिन उसी जगह पर जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा कि तू पड़ोसियों से प्रेम करना, और पड़ोसी से प्रेम ऐसे ही नहीं करने के लिए कहा कि अपने समान पड़ोसियों से प्रेम करना है। हालेलुया। जब ये वचन हमारे अंदर रहेगा, ओ हालेलुया सिस्टर, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का स्वभाव, ये स्वभाव कब आएगा पता है? ये हमारे अंदर परमेश्वर का बीज होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि पड़ोसियों से प्यार करो। हर दिन, हर समय, सुबह से लेकर हम शाम तक पवित्र रहे नहीं सर, लेकिन जितना हो सके उतना हमें अपने आप को कहना है, यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, मेरे पाप क्षमा हुए, यीशु के लहू के द्वारा मैं चंगा हूँ, मैं छूट गया हूँ करके, और वापिस जाकर जितना आप प्रार्थना करे थे उससे ज़्यादा हमें प्रार्थना करना है। हम देखेंगे कि हमारे बच्चे जो है आशीषित होंगे। लेकिन जब बच्चों के लिए भी ऐसा है कि व्यवस्था विवरण में कहता है कि हमें लंबी आयु जीना है, तो हमारे माँ बाप की सुधि लेना है। हालेलुया। हमारे जो माँ बाप रहते हैं, हम ऐसे एक व्यक्ति को कब माँ बाप का वैल्यू पता रहता है, पता है आपको? जिसके पास माँ बाप नहीं है ना, उसको पूछो माँ बाप क्या होता है। और बच्चों का वैल्यू कब पता चलेगा पता है? जिनके पास बच्चे नहीं है, जो घूम रहे ना, उनको पूछिए कि बच्चों का दर्द क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप आइए मेरे पास, मुझे पूछिए, आप नहीं बैठ सकेंगे। हमने कैसे हालात में कहा, परमेश्वर ने हमको वहाँ से निकाला है। माँ बाप क्या होते हैं उसका हमको पूछिए, एक एक आपको बताएंगे। माँ जो उसके गोद में सोना, सिर रखना, हालेलुया। हम इसको लेते थे, ऐसे करते थे। हालेलुया। इसीलिए हमारे बच्चों के लिए एक उदाहरण बनना है। कुछ भी होता है तो उनको परमेश्वर के वचनों के द्वारा, कुछ भी होता है तो हमें उसको, हमारे भाई हो या बहन हो, उनको वचन के द्वारा, नहीं सुन रहे तो हमारे चाल चलन के द्वारा वो आशीषित होना चाहिए। आपको पता है साउथ साइड में है ना, बहुत सारे लोग आप देखेंगे आशीषित है, उनकी पढ़ाई में, उनके हर एक चीज़ों में। क्यों पता है? जो उनकी पीढ़ी थे ना, पीढ़ी से पीढ़ी, उन लोग है ना परमेश्वर के, अब उन लोग ज़्यादा करके अब देखते हैं इडली डोसा, ये साउथ के काम करते, लेकिन उनका है ना 2 घंटे का डेली परमेश्वर के चरणों में घुटना टेकते हैं डेली। और जब भी परमेश्वर के लोग उनके घर पर आते, नहीं कुछ रहता, फिर भी वो परमेश्वर को क्या हम उनके लिए कर सकते, ऐसे कर कर वो देखते हैं कि हम इन दिनों में है ना, कोई वो कुछ काम का भी नहीं रहेगा ना, परमेश्वर ने उसको आशीषित रखा है। क्यों पता है? उसके माँ बाप ने उसके लिए घुटना टेका है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो बच्चे भी फिर से परमेश्वर के पास आते हैं। हालेलुया। क्योंकि बीज बोया गया है, कितना भी दूर जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन वो नहीं हो, शैतान उन्हें नहीं उठा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का बीज उनमें है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें एक एक में कहते हैं कि आदि में वचन, वचन परमेश्वर, और खुद परमेश्वर ही, वचन ही क्या है? परमेश्वर। एटलीस्ट 2 अध्याय सर, एटलीस्ट आधा घंटा हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। कुछ समय हमारे कुटुंब के लिए
कुछ समय हमारे आस पड़ोस के लोगों के लिए, बीमारों के लिए, जब हम लोगों के लिए, क्यों हमें परमेश्वर ने उद्धार मिला, परमेश्वर की मसीह के सुसमाचार क्यों मिला, कि हमारे तक रखने के लिए नहीं, हमारे द्वारा अनेक लोग आशीषित होना चाहिए, अनेक लोग आशीषित होना चाहिए। जब हम ऐसे बनिए, जब हमारा पाँव किस स्थान में पड़े तो स्थान आशीषित होना चाहिए। जब हम हमारे मुख से किसी के लिए प्रार्थना करें या बात करें तो व्यक्ति आशीषित होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा अभिषेक से भरिए। ये कब होगा पता है? जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। ये कब होगा पता है? जब हम परमेश्वर के सामने घुटना टेकेंगे, जब हम परमेश्वर से मांगेंगे प्रभु, तो परमेश्वर देखता है, ओ मेरा बेटा प्यासा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना है जैसे हनोक चलता था। वचन पढ़िए, वचन घोषणा करना है हमें। हम लास्ट में घोषणा कर रहे थे, जब भी बीमारी आती है तो ये बीमारी क्यों आई है हमारे अंदर, उसको बोलना, डांटना है। ये हमारा शरीर क्या है? ये परमेश्वर का मंदिर है। जब मंदिर है तो ये बीमारी कोई रह नहीं सकती है। हमारे पास वचन है। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक गाड़ी लेते हैं एक व्यक्ति, तो गाड़ी जब लेते हैं, भाई गाड़ी लिए हैं, एक व्यक्ति आते हैं, इनके गाड़ी के कर्जे को चुका देते हैं। तो बैंक जब इनको कर्जा चुकाती है तो इनको एक एनओसी देते हैं। एनओसी देते हैं ना, एनओसी देते हैं और उस पर स्टैंप लगाते हैं कि लोन खत्म हो गया करके। जब इनका फिर से ईएमआई का डेट आता है और एक व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति आकर फाइनेंस वाला कहता है कि भाई आपने गाड़ी का ईएमआई नहीं भरे। ये भाई कहते हैं कि नहीं मैं भरा हूँ। अरे बोलते हैं नहीं वो भरे आपने सर। ये बोलते कि सर मैंने भरा हूँ, आप चेक कर लीजिए। बोलता है नहीं भरे आप। लेकिन ये व्यक्ति फिर सोच, इसे याद आता है, अरे मेरे पास एक चीज़ है। क्या है वो? एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो तुरंत ही वो उसको बोलता है भाई 2 मिनट यहाँ पे रुकना, और चाहता है अपने घर पे वो कड़ी को, अपना जो कपाट रहता है उस कपाट को खोलता है, उस एनओसी को लाता है, उसको दिखाता है, देखो भाई। तो वो बोलता है अरे सॉरी सर, क्षमा कीजिए, और वो निकल जाता है। ये एनओसी क्या है पता है? आप कितना भी शैतान को बोलेंगे, शैतान जा, परिस्थिति जा, कर्जा निकल जा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब आप कहोगे वचन, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 12वां वचन में कहता है, 12-13 में कहता है कि हम कर्जा लेने वाले नहीं, यीशु मसीह के नाम से हम कर्जा देने वाले हैं। जो वचन है ना, वो काम में करना शुरुआत करता है। जब हमारे में चिंता आती है तो कहना है, पहला पत्रस उसका 5:7 कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। तो तुरंत ही उसको परमेश्वर को कहना, मेरी चिंता तुझ पर डालती हूँ। वचन कहता है, प्रभु आपका वचन कहता है ये चीज आया है, उसको मैं आपके ऊपर डालती हूँ, आप देख लीजिए। हालेलुया। यशायाह उसका 54:17, जितने बीमारी की हथियार मुझ पर आ रही है, यीशु के नाम से कोई भी सफल नहीं होगा। जितने भी गरीबी की हथियार है, कोई सफल नहीं होगा। प्रभु आपका वचन में कहता है, ये लिखा है। हालेलुया। क्यों वचन पढ़ना है पता है? वचन हमारे अंदर रहना चाहिए। जब अंदर रहेंगे तब हम घोषणा जब करते, जैसे एनओसी दिखाते ही वे व्यक्ति भाग गया, उसी तरीके से ये परिस्थिति, ये चीज़ें, ये गरीबी, ये श्राप तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। क्यों पता है? जब यहाँ पर कोई भाई, जब ये चर्च खोले रहेंगे, जैसे ही चर्च खोले, ये भाई ने क्या किया रहेगा? ये लाइट्स ऑन किए रहेंगे। जब लाइट्स ऑन किए, बटन दबाए तो क्या हो गया? उजियाला हो गया। हालेलुया। यही वही उजियाला है जो हमारे जीवन में अंधकार आती है ना, हर एक परिस्थिति को लेकर, हमारे बच्चों की चिंताओं को लेकर, तब कहना है हमें, क्या कहना? वचन कहना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है।
वचन हम जब जब घोषणा करेंगे, बोलना है मैं हुकुम और घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से, हे बीमारी तू मेरे शरीर से निकल जा। तुझे किसने अधिकार दिया है? हालेलुया। कहना है मेरे ये जरूरत है। कोई मनुष्य को कहने से पहले परमेश्वर के सामने घुटना टेकना है और घुटने टेक कर कहना है कि ये मेरी जरूरत है। परमेश्वर आपके स्वर्गीय भंडार से पूरा हो जाए। जब हमारे बच्चे सोते हैं तो बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कहना है मेरे बच्चे आशीषित है, मेरी पत्नी आशीषित है, मेरा पति आशीषित है करके कहना है। हालेलुया। हमारा कुटुंब आशीषित है। हमारे बच्चों को मैं जीवन की घोषणा करती हूँ, ऐसे बोलना है। मेरे बच्चों का भला होगा, मेरे पति का अच्छा बिजनेस बढ़ेगा या नौकरी में उन्हें अच्छा, ऐसे जब हम शब्द बोलते हैं ना, वो शब्द काम में आता है। और वो शब्द एक जीवित क्या होता है, एक बीज की तरह जब वो गिरता है और गिर कर पता है एक जब बीज लगाते हो ना, हजारों वो बीज फल लाते हैं। आपको पता है वो बीज के अंदर ही है ना फल है। उसी तरीके से 18:21 कहता है हमारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य है। हालेलुया। क्यों ना हम जीवन की घोषणा करें? क्यों ना हम जीवन की घोषणा करें? हालेलुया। समझ रहे हैं आप कुछ? वचन और प्रार्थना, वचन में कितना सामर्थ्य है वो मैं बता रहा हूँ। हम यहाँ पर खड़े हैं वो इस तरीके से नहीं। जब हम वचन बोलने लगे हमें पता चला कि वचन ही परमेश्वर है। जब हम बाइबल पढ़ने लगे तब परमेश्वर का कार्य होते गया। हम यहाँ पर आए, वो भाई बटन चालू ही नहीं करेंगे, बोलेंगे लाइट चालू हो जा, लाइट चालू हो जा। वो कितना भी सिर पटके, लाइट चालू होगा क्या? उसे क्या करना पड़ेगा? वो बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। वो बोर्ड, ये बोर्ड है, इस बोर्ड को लेना पड़ेगा। उसको जो चीज़ हमारे जीवन में चल रही है उसको आज वचन निकालना पड़ेगा और उस चीज़ को घोषणा करना पड़ेगा। जब हम घोषणा करते, जब वो भाई बोर्ड के इधर जाकर वो बटन दबाता है, तुरंत कुछ समय नहीं लगता है, तुरंत उजियाला हो जाता है। हालेलुया। जब हम वचन बोल दिए, प्रभु वचन कहता है आपका, तो परमेश्वर तुरंत वहां पर अंधियारे को उजियाला में बदल देता है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ समझ रहे? परमेश्वर में हम कैसे बढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे कैसे बढ़ सकते हैं और हमारे माँ बाप कैसे बढ़ सकते हैं? बीमारी को कहिए, वचन हमारे अंदर नहीं है सर। इसके वजह से क्या होता है ना, शैतान क्या करता है, चोरी करता है। तुरंत गिरा, वो जमीन बनता नहीं है ना सर। एक बीज बोने वाला जमीन को बना, ऐसे ही बीज डालता नहीं, वो जमीन को बनाता है। जब यहाँ पर हम बैठते हैं ना, आते हैं ना इस कलीसिया में, जब पासवान यहाँ पर खड़ा रहकर वचन देते हैं ना, इस जमीन को कब बनाना है पता है? जब घर में रहेंगे ना, उससे पहले घर में रहते ही वक्त ही हमें 10 मिनट पहले अपने घुटने को टेकना है। प्रभु मैं अपने जमीन को बनाता हूँ। जो आपके दास वचन देंगे वो मेरे लिए आशीष का वचन रहेगा, वो मेरे लिए एक मार्ग का वचन रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हनोक की तरह तब हम देखेंगे जो हमारी गरीबी थी, जो हमारी बीमारी थी, जो हमारे पेशाब, वो सब हर एक चीज क्या होगी, दूर होते रहेंगे। हमें कहना है तेरे कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हूं, तेरे लहू के द्वारा मेरे हर एक शाप टूट गए, हर एक बंधन टूट गए। हालेलुया। कोई कहे तुम्हें तू पापी है, पापी हो, हालेलुया, उसको कहना है मेरे यीशु के लहू के द्वारा मैं शुद्ध हो गया है। हालेलुया। दूसरों की ओर नहीं देखना है। हनोक दूसरों की ओर नहीं देखा। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा 365 वर्ष, जब तक वो पृथ्वी पे था वो परमेश्वर के साथ में चलता गया। और जब हमारा क्या होता है मनुष्य का, कि हम दूसरों की ओर देखते हैं। जब हम दूसरों की ओर देखना शुरुआत करते हैं, ऐसे ही आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक ऋषि था और एक वैश्य औरत थी। ऋषि नीचे रहता है और ऊपर वैश्या रहती थी। तो देखते रहता था वो, अपना ऋषि काम करते रहता था,
लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वैश्य की तरफ उसका ध्यान जाता है और उसके घर पे कितने लोग जा रहे हैं वो देखते रहता था। फिर ऐसा होता है वो जो जप रहा था तो उसका ध्यान हटकर फिर वो क्या करने लगा, वो लिखने लगा कितने लोग जा रहे दिन में। फिर एक दिन ऐसा होता है वैश्य मृत्यु की ओर जाती है, वो मरने पर रहती है, वो तब उसको पश्चाताप होता है कि मैंने गलत की कर। तो क्षमा मांगकर परमेश्वर से वो मर जाती है। उसी तरीके से ऋषि भी एक दिन ऐसा होता है कि वो भी क्या होता है, वो भी मर जाता है। हम देखते हैं वो वैश्य जो रहती है वो परमेश्वर के पास में रहती है और ये जो ऋषि रहता है वो नीचे की ओर रहता है। बोलता है प्रभु ये कैसे हुआ, वो तो पापी थी। तो परमेश्वर कहता है वो पापी थी लेकिन उसने मुझसे माफी मांगी, मैंने क्षमा कर दिया। लेकिन तू क्या कर रहा था, तू उसके पाप को गिन रहा था। हम देखते हैं ऐसे ऐसे कर कर उसके पीढ़ी के पीढ़ी, उसके बच्चे के बच्चे परमेश्वर से दूर होते गए। हालेलुया। कुछ समझ रहे हैं? दूसरों की ओर नहीं ध्यान देना, हमें एक उदाहरण बनना है। अभी इतना सारा चीजें चल रहा है, ये होगा, लेकिन इसके बीच में हमारा चाल चलन, हमारा बोलना, हमारा रहना, हमारा बाइबल पढ़ना, हमारा प्रार्थना करना, हमारे विरोधियों के लिए प्रार्थना करना, ये हमारा जीवन रहना चाहिए। इसे कहता है हमें उसके परमेश्वर के साथ चलना। जब बच्चे भी देखेंगे अरे मेरे मम्मी पापा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बच्चे जब चलेंगे तो अपने माँ बाप को कहने की नहीं जरूरत पड़ेगी। आपको पता है माँ है ना बच्चे को क्या करती है पता है क्या, कमर पर बिठाती है। और पिताजी है ना अपने बच्चों को कंधे पर बिठाता है। क्यों पता है माँ कमर पर बिठाती है? मेरे बच्चे मैं जहाँ तक देख रही हूँ वहाँ तक देखिए। लेकिन पिताजी कंधे पे इसलिए बैठाता है कि मैं जहाँ तक नहीं देख पा रहा हूँ मेरे बच्चे देख पाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि वो एक अच्छा पिता है। हालेलुया। वो एक अच्छा पिता है। उसी तरीके से हमें भी एक अच्छा पिता, एक अच्छी माँ बनना है कि हमारे बच्चों, हालेलुया, वो हमारे बच्चों को देख कर कहेंगे ये व्यक्ति के बच्चे हैं। वाह। जब अन्य जाति देखेंगे ओ उनके जैसा बन, वो देखो बच्चे कैसे। हालेलुया। आज हम कह रहे हैं लोगों को, हमारे बच्चों को, वो देख कैसे आगे बढ़ रहा है। ये क्यों परिस्थिति आ रही पता है, हमारा घुटना नहीं टेक रहा है। हम संडे आ रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो वचन नहीं है, ये वचन की कमी की वजह से। आप प्रार्थना देखो, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, एटलीस्ट छोटा सा छोटा तो प्रार्थना करता है, लेकिन उस व्यक्ति को बोलिए वचन पढ़, वचन पढ़ने से जैसे ही बाइबल खोलेगा उसका मुंह खुल जाता। हालेलुया। बड़ा जिसको नींद नहीं आते ना उसको बोलो वचन पढ़ो, वो सो जाएगा तुरंत। हालेलुया। वो सो जाएगा। लेकिन हमें सोना नहीं है। हाय या कुछ भी आए, यीशु के नाम से घोषणा करना। मैं हुकुम और घोषणा करता हूं, प्रभु यीशु के नाम से हर एक आलस की आत्मा दूर हो जा। ऐसे शरीर को मारना, यीशु के नाम से वचन पढ़। हालेलुया। जब हम खाना नहीं खाते तो कैसे होता है, गिड़गिड़ 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 गिड़गिड़। हालेलुया। जब वचन नहीं पढ़े ना तो हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए कि हालेलुया, वचन घुटने टेक कर मैं पढ़ूंगा। मैं घुटने टेक कर आज आधा घंटा वचन घुटने पे ही रोकूंगा, पढ़ूंगा। हालेलुया। हमें दूसरों के लिए एक आदर्श बनना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें इसलिए नहीं कि हम हमारे घर में हमारी परिस्थिति को लेकर, हमारी चीज़ों को लेकर बैठने के लिए, हमारे लिए यीशु मसीह ने इसलिए आया कि हम दूसरों के लिए एक उद्धार का, आशीष का कारण बने। हालेलुया। ऐसे फिर से मैं कहता हूँ, ऐसे बनना है कि हमारे पाँव जहाँ पर गिरे वो स्थान आशीष होना चाहिए। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं किसी के लिए, अपनों के लिए भी, तो हम अपनों के लिए देखते देखते हमारा जब पैर गिरता है तो अनेक लोग चंगा हो जाना चाहिए। हालेलुया।
हमारे चेहरे के ऊपर ही परमेश्वर की ऐसी रोशनी चमकनी चाहिए कि वो, आपको पता है, दो भाई, जब मैं आगले में रहता हूँ, दो भाई ऐसे बैठे थे और मैं बैग पहन के जा रहा था, तो वो दो भाई क्या बात कर रहे थे पता है? वो कह रहे थे कि रे भाई, आपको पता है क्या, इसके घर में परमेश्वर का काम होता है। हालेलुया। क्या कहा? इसके घर में ना परमेश्वर का काम होता है। कौन सा परमेश्वर? हमारा यीशु मसीह का काम होता है। हालेलुया। ये कब होता है पता है क्या? 365 दिन चलना इसके साथ में, 365 दिन रहना अपने घुटनों को याद, घुटनों पर बैठकर। हमारे पासवान जब यहाँ पर नहीं रहते, हम उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहना। हमारे चर्चेस के लिए, जिसके साथ देखो चर्चेस में शैतान ने ऐसे गड़बड़ कर दिया। तो 5 मिनट है, कितना समय और है ना? शैतान, एक 5 मिनट में एक बात बता के, शैतान ने जब हवा के पास आया, एक सर्प के द्वारा आया, बराबर है। लेकिन आज शैतान को भी पता चला है कि हम इसको, आपके पास कुत्ता आएगा और बोलेगा भाई भाई ये पाप कर, आप क्या करोगे? ये कुत्ता बोला, वो कुत्ता बोला, पूरा आयरोली में ढिंढोरा फूट जाएगा। कुत्ता बोला, वो बोला नहीं, वो तब तक भाग जाएंगे, आयरोली छोड़ के रबाले में भी पहुंच सकते हैं। हालेलुया। लेकिन शैतान को पता चला मैं इनको कुत्ता सांप से नहीं, अबे इनको किस तरीके से गिराना है। वो क्या कर रहा है पता है? एक भाई के द्वारा, एक भाई को, अरे वो ऐसा है, अरे उसको कहने से अच्छा परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर कहना, प्रभु मेरे भाई को बदल। हालेलुया, हालेलुया। ये कब होगा पता है? फिर से मैं आता हूँ, ये हमारे जीवन में वचन हो तो, ये हमारे जीवन में बीज हो तो। आपके घर में ऐसी कुछ चीज़ है तो वचन की घोषणा कीजिए, मैं हुकुम और घोषणा करता हूँ। जब आप देखोगे ऐसे बोलते रहेंगे, बोलते रहना। बीज जब लगाते तुरंत ही फल नहीं लगता है, उसको कुछ समय लगता है। वो जब फल लगता है तो अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बनता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज एक ही बात आपको बताना चाहता हूँ फिर से, एटलीस्ट 2 अध्याय, एटलीस्ट आधा घंटा परमेश्वर के सम्मुख बिताइए और अपने बच्चों के लिए घोषणा कीजिए, अपने माँ बाप के लिए घोषणा कीजिए और बीमारी के लिए घोषणा कीजिए और परमेश्वर में पढ़ते रहिए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष